नमस्कार दोस्तों, एक और आप लोगों के सामने स्कैम 1992 का किस्सा सामने निकल करके आया है 2021 में। ये है हेमंत गेई, जो कि सीएनबीसी आवाज के कह लीजिए कि प्रमुख एंकर हैं, जो स्टॉक 2020 करके एक शो चलाते हैं जिसमें ये बताते हैं कि आप ये स्टॉक ले लीजिए, ये स्टॉक इतने में मूव करेगा, इतने में भागने वाला है, वगैरह वगैरह। 2020 जैसे कि आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं ना, कैसे 2020 के लिए आप लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ भैया 2020 है, जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, अच्छा रन बनेगा, हमें देखने को मिलेगा। वैसे ही स्टॉक 2020 भी इसी तरह का कुछ ये शो चलता है। तो यहां पे सेबी ने लगभग इन पे 3 करोड़ रुपए, आसपास 2.95 करोड़ रुपीस तक का जुर्माना यानी कि फ्रंट रनिंग के केस में वापस मांगा है। और इनके जो भी रिलेटिव है, जैसे कि इनकी माता और इनकी वाइफ का जो कह लीजिए कि अकाउंट है, उसको सीज कर दिया है, उसमें ट्रेडिंग वगैरह सब बंद कर दी है। यहां मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि इनके फ्रॉड करने का तरीका क्या है, साथ ही आप लोग किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि केवल हेमंत घेई ही नहीं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक एडवाइजर हैं कह लीजिए, या फिर ऐसे बहुत सारी आप लोगों को एडवाइजरी कंपनी मिल जाती हैं जो आप लोगों को इस तरह की सलाह देती हैं। मैं इसी पे एक डिटेल वीडियो लेकर के आया हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और पीछे की जो नॉइस आ रही है उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा समय नहीं लेता हूं, डायरेक्ट आता हूं टॉपिक पे। तो ये आखिर फ्रॉड कैसे करते थे, इसको आप लोग जरा डिटेल में समझिए। फ्रॉड दोस्तों, पहले फ्रंट रनिंग को आप लोग समझ लीजिए कि फ्रंट रनिंग क्या होता है, जो सेबी ने इनके ऊपर लगाया है। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है कि अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में इंटरनल जानकारी है, ठीक है, और उस इंटरनल जानकारी को आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक बड़ी ट्रेड ले रहे हैं, पहला तरीका ये है। अब इससे होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी डूबने वाली है, तो अब किसी बंदे को पता चल गया, तो उसने बहुत सारी सेलिंग उसमें लगा दी, ढेर सारा सेल कर दिया, अब वो स्टॉक गिरने वाला है तो उसको वहां पे बेनिफिट हुई, ठीक है। दूसरा तरीका कि अगर वहीं पे कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ है और जिस किसी को भी पहले पता चल गया, तो वो स्टॉक्स को बाई करेगा आने वाले समय में कंपनी की मूवमेंट देखने के लिए, ठीक है। तो उस स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, उस कंपनी का मुनाफा होगा, या फिर किसी कंपनी में अच्छे बदलाव होंगे, ठीक है। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि आप लोग, ये जो फ्रंट रनिंग का मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि फ्रंट रनिंग क्या होती है, कि आपको कोई भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सीएनबीसी के हेमंत घेई को कई लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह से स्कैम 1992 में भी एक बंदे पर्टिकुलर कई लोग फॉलो करते थे, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं लोग कि इनके डायरेक्शन पे उस स्टॉक को बाई करते हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग रणनीति होती है, उस हिसाब से ये उसमें से बाई करते हैं, सेल करते हैं, दूसरे कंज्यूमर्स का ख्याल नहीं रखते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है। तो अब यहां पे दोस्तों हेमंत घेई कैसे फ्रॉड करते थे, इसको जरा आप लोग समझिए। स्टॉक 2020 में ये अपने जो भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि देखिए सीएनबीसी आवाज एक काफी पुराना चैनल है और इसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, और खास करके जो अगर एंकर इस तरह की सलाह दे तो काफी लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो यहां पे क्या करते थे कि स्टॉक 2020 में ये कुछ स्टॉक की रिकमेंडेशन देते थे। स्टॉक की रिकमेंडेशन देने के बाद जो भी स्टॉक को मान लीजिए कि इन्होंने बाई करने का रिकमेंडेशन लिया, तो इनको पहले से ही उसके साथ पोजीशन बनानी थी, मतलब कि एक दिन पहले ही ये उस स्टॉक को खरीद करके रखते थे और अगले दिन अपने व्यूअर्स को उसका रिकमेंडेशन देते थे कि हाँ ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक बढ़ने वाला है। अब होता क्या था कि उन्होंने उस स्टॉक को किसी प्राइस पे खरीदा, मान लीजिए कि 25 रुपए पे खरीदा। अब उन्होंने स्टॉक को रिकमेंड किया, मान लीजिए 5 लाख लोग, 4 लाख लोग, 3 लाख लोग, 10 लाख लोग इनको देख रहे हैं, ठीक है। उनमें से अगर 1% 2% ने भी अपनी बाइंग स्टार्ट करी, जो कि रिटेल इन्वेस्टर है, जो भी टीवी वगैरह पे भरोसा करते हैं और जो बाइंग करते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हम और आप जैसे ही होते हैं, जो नए बिगनर्स होते हैं, वो पैसा लेकर के आते हैं और इनके कहने पे लगाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि स्टॉक अगले दिन तो भागा इनके रिकमेंडेशन करने के बाद, फिर उसके बाद ये जो अपनी पोजीशन क्रिएट करे थे, जिन्होंने 25 रुपए पे खरीदा था, 30 रुपए स्टॉक या फिर 27 रुपए 26 रुपए बढ़ने के बाद ये अपनी पोजीशन वहां से एग्जिट कर लेते हैं। ये तो अपना मुनाफा निकाल करके निकल लिए। अब यहां पे फंस जाता है रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। अब उसी तरह से इसका उलट भी करते हैं कि अब कोई भी स्टॉक को इनको खरीदना होता था तो ये अपने व्यूअर्स को इसकी रिकमेंडेशन देते थे कि इसको सेल करिए। अब सेल करने के बाद दोस्तों इसके प्राइस में कमी आ जाती थी और फिर वहां पे ये उसको बाई करते थे। तो ये इस तरह का फ्रॉड करते थे हेमंत गेई जी। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि हेमंत गेई एक पहले ऐसे बंदे नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों को व्हाट्सएप पे रिकमेंडेशन देते हैं,
हैं, टेलीग्राम पे बुला करके रिकमेंडेशन देते हैं, वगैरह वगैरह अलग अलग तरीके के रिकमेंडेशन देते हैं। यहाँ पे वो नहीं फंसते हैं, यहाँ पे फंसते हैं आप लोग। अगर किसी भी जगह पे ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा व्यूअरशिप है, तो फिर वो उसका फ़ायदा उठाते ही हैं, खास करके इस तरह के एडवाइज़र। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो मेरी तरह, हम सभी की तरह जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो क्या करें। देखिए, हमें ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ कि कब क्या होने वाला है, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा जिससे आप लोग दूर रहिए। सबसे पहले कि जो भी कोई भी कंपनी अगर आप लोगों को स्टॉक रिकमेंडेशन कर रही है जो कि पेनी स्टॉक हो, काफ़ी सस्ते स्टॉक हो, तो आप लोग उस तरह के स्टॉक से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उसकी प्राइस बढ़ाएं और वो पहले से ही उसकी पोजीशन बना करके रखे होंगे। मैं आप लोगों को गारंटीड कहता हूं इस बात को, ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों को 100% करके ये दे रहा है, तो आप लोग देखिए कि वो कब स्टॉक को खरीदा है, ठीक है। उसकी एक बार जरूर स्क्रीनशॉट मांगे कि आप अपने पोजीशन की मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए, तब मैं इस स्टॉक में बाई करूंगा। या फिर कोई भी किसी भी संस्था के साथ आप लोग जुड़े हैं, किसी भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए, अगर आप लोगों को रिकमेंडेशन आ रही है, तो आप लोग उसकी डिमांड करें कि किस बेस पे आप ये रिकमेंड कर रहे हो, ठीक है। अब वो जिस बेस पे भी आप लोगों को रिकमेंड कर रहा है, आप उसकी छानबीन करें। दूसरी चीज दोस्तों कि किसी भी कंपनी के लिए आप लोग उसका 2 से 3 साल का जरूर देखें ट्रैक रिकॉर्ड कि किस तरह का रहा है। अगर आप फाइनेंशियल कंपनीज की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि बैंक वगैरह, तो आप लोग उसकी बैलेंस शीट चेक कीजिए, उसके एनपीएस को चेक कीजिए और देखिए कि उसमें किस तरह की मूवमेंट आ रही है, गवर्नमेंट की सपोर्ट क्या है बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। फिर वहां पे आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। आईटी सेक्टर में से बहुत सारी कंपनीज हैं दोस्तों जो कि काफी पैनी है, लेकिन उनकी औकात 0 रुपए है, लेकिन मैं देखता हूं दोस्तों कि उन लोगों को रिकमेंड करा जाता है और उनकी प्राइस एक एक दिन में 5-5, 6-6% भाग जाती है, फिर उसके बाद नीचे आने लगता है। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि डीसीबी बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक का आरबीआई ने कहा कि डीसीबी वगैरह जाकर के विलय हो जाए, तो अब इन्वेस्टर क्या कर रहे थे भैया कि चलो यहां पे कुछ हो सकता है, तो वो ऑलरेडी उसके शेयर खरीदते जा रहे थे। हुआ क्या कि अंत में कंपनी बंद हो गई, ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक चला गया। वहीं पे दूसरा जो अभी आप लोगों को रिसेंट एग्जाम्पल सबसे बड़ा, जेट एयरवेज का, ठीक, कंपनी में किसी भी तरह का कारोबार नहीं हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि कंपनी कभी ना कभी स्टार्ट होगी, इसको कोई ना कोई टेक ओवर करेगा, ठीक है। इसी में के चलते चलते ये ऑलमोस्ट कितना था, ऑलमोस्ट 200-250 रुपए था, इसका मैक्सिमम बना था और फिर 13 रुपए पे आया। अब जब कंपनी की किसी भी तरह के बिजनेस नहीं हो रहे हैं, फिर भी 13 रुपए से स्टॉक चढ़ करके ऑलमोस्ट 170-65 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, लेकिन 170 के आसपास जाकर के बंद हुआ और फिर उसके बाद से अभी तक सर्किट लग रहा है ऑलमोस्ट 120 रुपए के आसपास आ चुका है जेट एयरवेज, ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों, अब ये देखिए कंपनी बंद है, कैसे बढ़ रही है इसकी कीमतें, कैसे बढ़ रही हैं, क्यों? क्योंकि रिकमेंड किया जा रहा है, ठीक है। आपको किसी टेलीग्राम चैनल पे रिकमेंडेशन मिली होगी, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे रिकमेंडेशन मिली होगी। आपको कभी भी कोई भी अगर सीबी अप्रूव्ड एडवाइजर होगा जो रियली में सही एडवाइस देता होगा, इस तरह के स्टॉक से दूर रहने की सलाह देगा। और मैं भी कहूंगा कि इस तरह के स्टॉक से आप लोग दूर रहिए। अगर जेट एयरवेज कंपनी बंद हो गई तो आप लोगों का जो भी शेयर में पैसा लगा हुआ है, वो पैसे आप लोगों को कभी भी वापस नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसमें कारोबार भी बंद कर दिया जाएगा, उसमें ट्रेडिंग भी बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें दोस्तों मार्केट में होती हैं। हम जैसे भोले भाले लोगों का लोग ये फायदा उठाते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और निकल लेते हैं। और हम लोग शेयर मार्केट का रोना गाते हैं कि हमारा पैसा शेयर मार्केट में डूब गया, ठीक है। इसी वजह से डूबता है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है। आप सबसे पहले शेयर मार्केट की नॉलेज गेन करो, फिर उसके बाद कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में नहीं सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो किसी भी एक बढ़िया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो अपना पैसा और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, उसमें एसआईपी करो। इससे होगा क्या कि आप लोगों को किसी भी तरह की टेक्निकल एनालिसिस नहीं करनी है। इस तरह के हेमंत घेई के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे और आपका पैसा धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में एक काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। तो आई होप दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक फ्री भी है और एक आप लोगों को जीरोधा की तरफ से पे भी करना पड़ेगा। 200-300 रुपए पे करके अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और हर एक
सेक्टर में आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।